मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होने का सपना देखने वाले हर युवा के लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। तो आज हम 2025 की कांस्टेबल भर्ती की हर छोटी बड़ी जानकारी को समझेंगे, ताकि ये सपना हकीकत में बदलने का रास्ता एकदम साफ हो जाए। चलिए इस सुनहरे अवसर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। 7,500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए पुलिस फोर्स में शामिल होकर सेवा और सम्मान की जिंदगी शुरू करने का एक जबरदस्त मौका है। सच में ये अवसर बहुत बड़ा है। तो इस पूरे सफर को हमने 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। हम जरूरी तारीखों से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है और आखिर में सफलता के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग की। देखिए, किसी भी दौड़ में पहला कदम सही समय पर उठाना सबसे जरूरी होता है, और इस भर्ती प्रक्रिया में वो पहला कदम तारीखें ही हैं। आइए देखते हैं कि कैलेंडर में कौन सी तारीखें मार्क कर लेनी है। यहाँ तारीखों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। देखिए, नोटिफिकेशन 13 सितंबर को आएगा और फॉर्म भरने का काम 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा समय नहीं है। तो 29 सितंबर की लास्ट डेट को बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो 7,500 पद हैं, ये 2 मेन फोर्सेज में बटे हैं। एक है स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज यानी एसएएफ, और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट फोर्सेज यानी डीईएफ। मोटे तौर पर समझें तो डीईएफ लोकल पुलिसिंग का काम देखती है और एसएएफ एक रिजर्व फोर्स की तरह काम करती है। अप्लाई करते वक्त ये जानना एक ज़रूरी फैसला हो सकता है। और हाँ, वो सवाल जो सबके मन में होता है, सैलरी। इस पद पर सिलेक्ट होने पर पे स्केल 19,500 रुपये से 62,000 रुपये महीने के बीच रहेगा। ये सिर्फ एक स्थिर करियर ही नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छा मोटिवेशन भी है। तो मौका तो शानदार है, पर सवाल ये है कि इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है। आइए अब समझते हैं कि अप्लाई करने के लिए क्या-क्या शर्तें हैं, यानी कौन इस दौड़ में शामिल हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पढ़ाई लिखाई की शर्त बहुत सीधी सादी है। जनरल, ओबीसी और एससी उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। हाँ, एसटी उम्मीदवारों के लिए इसमें कुछ छूट हो सकती है, जिसकी सही जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देखना होगा। उम्र की बात करें तो कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, जबकि जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र लगभग 33 साल है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरी सभी महिला उम्मीदवारों और एक्स सर्विसमैन को उम्र में खास छूट मिलती है, जिससे और भी लोगों को मौका मिल जाता है। पुलिस की नौकरी है तो जाहिर है कि फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ न्यूनतम हाइट के स्टैंडर्ड दिए गए हैं। जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी के पुरुषों के लिए ये करीब 168 सेंटीमीटर है, जबकि सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये 155 सेंटीमीटर के आसपास है। एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों को इसमें भी थोड़ी छूट दी गई है। अच्छा, मान लीजिए कोई ये सारी शर्तें पूरी करता है, तो अगला पड़ाव क्या है? वो है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी वो सीढ़ियां जिन्हें पार करके ही वर्दी तक पहुंचा जा सकता है। आइए देखते हैं कि इस सफर में कौन कौन से पड़ाव आएंगे। ये पूरी प्रक्रिया 4 मेन स्टेप्स में होगी। पहला और सबसे बड़ा पड़ाव है 100 नंबर का रिटन टेस्ट, जो आपके ज्ञान को परखेगा। जो इसे पार करेंगे वो फिजिकल टेस्ट में अपनी फिटनेस साबित करेंगे। इसके बाद होगा डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या करना है और कौन कर सकता है, तो चलिए सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। अप्लाई करना कैसे है? ये एक आसान सी गाइड है ताकि फॉर्म भरने में कोई भी गलती न हो। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस नाम को याद कर लीजिए, esb.mp.gov.in। आवेदन सिर्फ और सिर्फ MPESB की इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर होंगे। किसी भी दूसरी अनजान वेबसाइट से सावधान रहिएगा, क्योंकि सही रास्ता सिर्फ यही है। प्रोसेस काफ़ी सीधा है। वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करें, अपनी जानकारी भरें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फीस जमा कर दें। एक सलाह है, सबमिट बटन दबाने से पहले हर जानकारी को 2 बार ज़रूर चेक कर लें, और हाँ, आखिर में फॉर्म का एक प्रिंटआउट लेना बिल्कुल ना भूलें। अब बात फीस की। जनरल कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ये 250 रुपये है। ध्यान रहे कि पेमेंट ऑनलाइन ही करना होगा। फॉर्म भरना तो सिर्फ शुरुआत है, असली काम अब शुरू होता है, और वो है तैयारी।
चलिए अब उन तरीकों पर बात करते हैं जो इस परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। देखिए, सफलता के लिए एक बैलेंस्ड स्ट्रैटेजी चाहिए। दिमागी तैयारी के लिए पुराने पेपर से पैटर्न को समझिए और रोजाना जीके, रीजनिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही फिजिकल तैयारी को हल्के में मत लीजिए। दौड़ और कूद पर अभी से काम शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा और डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने से आखिरी वक्त की भागदौड़ से बचेंगे। तो ये था एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का पूरा रोड मैप। अवसर सामने है और सफलता का रास्ता भी साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि कौन इस चुनौती को स्वीकार करके वर्दी पहनने के लिए तैयार है। सही तैयारी और पक्के इरादे के साथ ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।